हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। आई एम रियली सॉरी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बहुत दिन से। बट रिसेंटली अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने बताया था कि हमें यूएस गई थी और वहाँ पे मैं CVS फार्मेसी में गई, टारगेट में गई और ओवर द काउंटर मेडिसिन ही देख रही थी। आई वॉज लाइक ऑस्टक और बहुत कुछ खरीदना चाहती थी। समय कम था बट पैसे भी कम थे, तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत खरीदा है उसका रिव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, वो मैं एक एक करके हर एक प्रोडक्ट की बना दूंगी। एंड क्या क्या प्रोडक्ट अच्छे लगे मुझे और आप भी क्या खरीद सकते हैं अगर आप नेक्स्ट टाइम यूएस या कहीं और जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन रियली हैंडी आती हैं। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। लेट मी स्टार्ट विद वन थिंग। मैंने क्या किया, मैंने सबसे ज्यादा ना बच्चों की मेडिसिन पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां पे ना यूएस में बहुत ज्यादा इजी कंज्यूमेबल मिलती है। ये टाइनोनोल है, ये बेसिकली एक पेन किलर और फीवर रिलीवर है। इसमें ना छोटे से पाउच आते हैं। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी चीजें मेक इन यूएस है सबकी सब मेडिसिन, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। बहुत जल्दी असर करता है। मेरे बच्चे के लिए बहुत काम आ रहा है और एज वाइज वहां पे सेगमेंटेड था। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बुखार और पेन के हिसाब से ये बहुत काम करता है। उसके दांत के दर्द में काम किया है, कभी चोट लग जाए, बुखार हो जाए, सभी चीजों में बहुत काम करता है। इसके अलावा जो मैंने उसके लिए लिया वो था ये एलर्जी की दवाई, और ये भी च्यूएबल थी। अच्छा फ्लेवर है, बच्चा आराम से खा पाता है, बिकॉज काफी बार लिक्विड्स को कैरी करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने अपनी बेटी के लिए एक और मेडिसिन ली थी वो थी ये आइब्रोफिन। तो कभी अगर उसका बुखार उतरता नहीं है, टूट नहीं रहा होता है, पैरास्टामोल काम नहीं कर रहा होता है, तो ये भी मुझे काफी हैंडी आता है अगर बुखार 102 से ज्यादा चल रहा हो, 103 वगैरह। तो ये मैंने उसके लिए ली। ये भी च्यूएबल है और इजी टू कैरी है। मैंने उस वजह से ये एक एक ली है, ज्यादा नहीं ले पाई मैं क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था। ये जो टम्स है ना, ये एक्चुअली एडल्ट्स का है। मेरे को एक बच्चों का भी मिला था, मेरा पैक नहीं मिल रहा है, तो मैंने ये भी लिया। ये अगर कभी एसिडिटी या कुछ इनडाइजेस्टिव होने लगे तो उसके लिए। एक और चीज जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था वो थे ये गमी बियर्स मल्टीविटामिन वाले। काफी बार होता है कि वो खाना ठीक से नहीं खाती है, तो मैं उसको ना गमी बियर्स या ये सब इंट्रोड्यूस करती हूँ, या जब वो बीमार चल रही हो तब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो किड्स के लिए ऑब्वियसली एक बहुत मेन रीजन था मेरा वहां शॉपिंग का। उसके अलावा मैंने और क्या खरीदा, ये खरीदा मैंने, ये एक साइनस रिलीफ की दवाई है, एडल्ट्स के लिए है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, नाइट और डे में। फॉर्मुलेशन में बस इतना सा फर्क है कि जो डे वाली है उसमें उन लोगों ने कोई भी ऐसी सिडेटिव वाली मेडिसिन नहीं डाली है। अगर देखो तो उन्होंने ग्लूटास्टिन डाला है, और रात वाली में उन्होंने डाइफेनाइम डाल दिया है ताकि नींद भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट और यूज किया है मेरे हस्बैंड एंड ही सेड इट इज वर्किंग फॉर हिम। ये भी मेरे हस्बैंड के साइनस एंड एलर्जी के लिए है एंड इट इज़ रियली वेरी गुड। ये एक पफ लेने से उसको एक्चुअली 12 घंटे के लिए आराम पड़ जाता है। एक और दवाई ली हमने, म्यूसिनेक्स। बेसिकली जब कभी काफ़ी ज़्यादा म्यूकस हो जाता है ना, ये उसमें काम करता है। दिस फॉर्मुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, सिमिलर टू वॉट दिस इज़। बहुत माइनर सा इसमें काम है, पर मुझे ना ये डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि आप मॉर्निंग के टाइम पे एक और डोज ले लो, दूसरी इवनिंग के टाइम पे दूसरी ले लो, क्योंकि इट गिव्स यू बेटर इफेक्ट्स। सो आई रियली लव द वे इट इज़ बिन मेड। उसके अलावा हमने ली है ये ब्रीथ राइट स्ट्रिप्स। सो बेसिकली आपको नाक खुला रखना हो ना अगर ज़्यादा, तो ये उसके लिए है, या कभी किसी को खरांचे आते हों या नाक बहुत बंद रहता हो, जैसे मेरे हस्बैंड को डेविडेड नेजल है, तो रात को खोल के नाक पे चिपका के रखने के लिए काफ़ी काम आता है। और हमने क्या लिया, और हमने लिए मल्टीविटामिन में बहुत इन्वेस्ट किया मैंने। ये भी अलग है, ये भी मेरे साइनस एंड एलर्जी के हिसाब से हमने दवाई ली। वेरी इफेक्टिव वन। समहाउ इंडिया की मेक इन और जब मैं यूएस की मेकिन में खा रही हूँ तो डिफरेंस है। और आपको पता है ये डिफरेंस क्यों है? एक्सीपियंट्स की वजह से। और ये एक बड़ी चीज़ है जो फ़र्क डाल देती है कभी कभी फॉर्मुलेशंस पे। देन ये एक मल्टीविटामिन है, सेंट्रम। इसका भी मैं आपको आई वांट टू टेल यू। तो ये जो सेंट्रम है, हमने सेंट्रम की फॉर्मुलेशन इंडिया में ट्राई की थी, उससे बहुत सीवियरली एसिडिटी वगैरह हिट हुई थी, और मैंने ना एक रिव्यू में भी बताया था। बट ये जो यूएस वाला सेंट्रम है, दिस इज़ रियली गुड। तो दिस आई हैव रियली लाइक एंड आई विल रिकमेंड पेरेंट्स वगैरह के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हमने सेंट्रम एडल्ट लिया, मेक्स यू फील डिफरेंस इन योर बॉडी एनर्जी। देन ये जो है
ये फिश ऑयल है, फिश ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स एंड ऑल। एंड अगर आप विटामिन डी वगैरह ले रहे हो या इस तरह के मल्टीविटामिन ले रहे हो तो साथ में फिश ऑयल आपको पक्का लेना चाहिए। इट हेल्प्स इन योर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लिक्विड बैंडेज, वेरी इजी टू कैरी फॉर किड्स। कभी भी बच्चों को कहीं पे भी चोट लग जाती है, हमें लग जाती है, गाड़ी में ये आपके पास फर्स्ट एड किट में होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नेल पॉलिश की तरह है, आपको सिर्फ निकालना है, लगाना है और बस हो गया। एंड देन लास्टली ये ली मैंने मल्टीविटामिन अपने लिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आई डोंट गेट टाइम टू ईट वेल और फ्रूट वेजिटेरियन डाइट में ना आप काफ़ी बार विटामिन के मामले में लो चले जाते हो। व्हाट आई लव्ड अबाउट इट इज़ इसमें फोलेट और ओमेगा 3 भी था, विटामिन डी भी है और कोक्यूटेन जो है वो भी था। सो ये बहुत हेल्पफुल है एंड इसकी डोजेज भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी फॉर्मुलेशन एज अ विमेन मल्टीविटामिन। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। मुझे इससे कोई एसिडिटी नहीं होती। फोलिक एसिड में जनरली स्मेल आने लग जाती है अदरवाइज जब आप ओमेगा 3 खाते हो, जैसे फिश ऑयल अगर आप खाओ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चूएबल चूई है और बहुत ईजी टू कंज्यूम है। सो आई रियली लव्ड इट। इवन मेरे पेरेंट्स के लिए लिया, दे ऑल्सो लव इट। सो दिस इज व्हाट आई बॉट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई पर्टिकुलर सवाल है तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछिए, आई लव टू आंसर इट। आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे फोटो भेजिए, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू रियली शेयर माई नॉलेज विद यू ऑल, ताकि आप ठीक और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। बाय बाय इन द नेक्स्ट वीक।